नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश टेट को लेकर के। बड़ी खबर निकल कर आई है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने जो परीक्षा फीस है, आवेदन फीस है, उसको 3 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया है। तो इस तरह से जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो टेट की राह देख रहे हैं पिछले 4 वर्षों से, यानी आप जानते ही हैं 2021 में यूपी में टेट कराया गया था, उसके बाद अब टेट का आयोजन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी जो बीएड, डीएड, डीएलएड, डीएड करने के बाद इस परीक्षा के इंतजार में हैं, उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है। इसको लेकर के इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि आखिर अपडेट क्या है और जो कारण बताया है आयोग ने शासन के पूछने पर फीस बढ़ाने का, उसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा होगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो लंबे समय से इस परीक्षा के इंतजार में है, टेट के इंतजार में है, और कहीं ना कहीं ये उन पर भी बोझ डालेगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जो ऑर्डर है, जिसमें इन सर्विस सभी टीचरों को टेट करना अनिवार्य कर दिया। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो निवेदन है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की जो भी अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो समय से आपको मिलती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो टेट की परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में, उसकी जो पहले से जो निर्धारित फीस है वो 600 रुपये पर पेपर, यानी कि यूपी टेट 1 की 600 और यूपी टेट 2 की 600, इस तरीके से टोटल फीस दोनों अगर पेपर किसी ने देने हैं तो उसको 1200 फीस जो है देनी होती थी, जमा करनी होती थी इन दोनों परीक्षाओं में बैठने की। लेकिन आयोग ने इसको जो है 3 गुना बढ़ाने की बात कही है, यानी कि अब एक पेपर की जो फीस होगी वो 1700 रुपये कही जा रही है, और दूसरे पेपर की 1700। ऐसे मिला के अगर किसी ने दोनों परीक्षाओं में बैठना है, दोनों पेपर देने हैं, प्राइमरी लेवल का भी और जूनियर लेवल का भी, तो ऐसे में उसको 3400 रुपये जो है फीस के रूप में जमा करने हों। डेट्स की बात करें तो डेट्स निर्धारित कर दी गई हैं, घोषणा कर दी गई है। 29 और 30 जनवरी 2026 को इसकी जो परीक्षा होनी है, और संभवतः अक्टूबर में जो इसके आवेदन आने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही। शासन ने पूछा कि आप इतनी फीस बढ़ाने का कारण क्या है, क्यों बढ़ा रहे हैं। तो आयोग की तरफ से जवाब आया कि जो आयोग ने इस बारे में कहा है कि उसने कहा कि जो शिक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसी के साथ साथ पृथक पृथक एजेंसियों का चयन कार्य आवंटित किया जाना, न कि संपूर्ण कार्य पूर्व की तरह एक ही एजेंसी को दिया जाना है। यानी उसने ये कारण बताया है कि जो पहले जिस तरह से परीक्षाएं होती थी उसमें एक ही एजेंसी को सारे कार्य सौंप दिए जाते थे, अब जो है जो कार्य हैं वो पृथक पृथक एजेंसियों से कराए जाएंगे, जिससे जो है जो परीक्षा है या प्रक्रिया है शुचितापूर्ण ढंग से की जा सके, साफ सुथरे ढंग से की जा सके। ये पीछे कारण बताया। अगर बात करें तो हवाला उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा है कि चयन प्रक्रिया को एक सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में शासन ने 19 जून 2024 को जारी शासनादेश में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। यानी कि जो परीक्षाएं होती हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित, उनको लेकर के आयोग को जो है सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा करानी होंगी। इसको लेकर के जो शासन है उसने 19 जून
24 को जो है एक दिशा निर्देश दिए हैं, विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। उनके अनुपालन की वजह से, उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये चीज को बढ़ाया जा रहा है। यानी 4 एजेंसियों को जो है ये काम सौंपा जा रहा है, ताकि कार्य जो है वो सुचितापूर्ण ढंग से होना चाहिए। ऐसा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका अपना कहना है, जब उससे ये बात पूछी गई। उसने हवाला दिया कि इस शासनादेश के क्रम में शिक्षा आयोग ने वर्ष 2022 की लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को कराई, जिसमें अधिक धनराशि कट हुई। इसके आवेदन पूर्व में लिए गए थे। यानी उसने एक परीक्षा का हवाला भी दिया है। जो परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुई 16 और 17 अप्रैल को 2022 की भर्ती थी, उसको कराने में काफी धन का खर्चा हुआ है, उसको लेकर के ये बात कही गई है। अगर बात करें उन एजेंसियों की, कौन कौन सी एजेंसी इसमें प्रतिभाग करेंगी, किन किन एजेंसियों को क्या क्या काम सौंपा जाएगा, उस पर अगर हम बात करें, इस तरह 4 एजेंसी चयनित की जाएंगी, जिसमें एक एजेंसी प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद उसे छपवाकर सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाएगी। यानी पहले एजेंसी का काम ये होगा कि जो प्रश्न पत्र है उसको जो है तैयार करके, उसको छपवा करके और जो प्रत्येक जिले के कोषागार में उसको पहुंचा देगी। दूसरी एजेंसी का जो कार्य होगा वो कार्य होगा परीक्षा संपन्न कराने के क्रम में प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के साथ केंद्र की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। अगर हम तीसरी एजेंसी की बात करें, इसी का काम यह है कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और परीक्षा संपन्न होने तक ओएमआर सीट को आयोग तक पहुंचाएगी। यानी परीक्षा संपन्न कराने के बाद जब हो जाएगी तो उसके बाद आयोग को वो ओएमआर सीट पहुंचा देगी। अगर तीसरी एजेंसी का कार्य की बात करें तो केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने का काम होगा उसका। यानी तीसरी एजेंसी का काम होगा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था कराने। चौथी एजेंसी आयोग परिसर में ही ओपन भी ओएमआर सीट स्कैन कराकर परीक्षा का स्कोर आयोग को देगी। इस प्रक्रिया में व्यय अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण शुल्क बढ़ाने की तैयारी की गई। यानी कि पीछे ये कारण बताया कि 4 एजेंसियां जो हम इसमें लगा रहे हैं और जिसकी वजह से इस परीक्षा का खर्च बढ़ने जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब एक एजेंसी सारे काम में काम करा लेती थी तो 4 एजेंसी लगा करके आप खर्च बढ़ा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी, ये आपकी ड्यूटी है कि आप परीक्षा को कराएं, सुचितापूर्ण ढंग से कराएं, व्यवस्थित तरीके से कराएं। हर जो परीक्षा कराने का जो हर एक सही मापन है उसको देखते हुए आप परीक्षा कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए परीक्षार्थियों पर बोझ डालना कतई भी ये न्याय संगत नहीं है। भाई आप देखें, किसी भी चीज़ का अगर आप बढ़ाएंगे तो अगर 600 मान लीजिए फीस है तो उसको 3 गुना कर देंगे, 1700 कर देंगे। भाई ये तो एक सरासर एकदम गलत है और अन्याय है और ये गलत चीज़ है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जो परीक्षार्थी हैं उनकी जेब पे भारी भरकम बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भी हमारे टेट को परीक्षा दे रहे हैं, देने के लिए परीक्षा रहते हैं, यानी कि जो प्रतीक्षा में हैं, उन वो लोग जाहिर सी बात है ऐसे तबके से नहीं है जिनके पास धन का भंडार हो और धन की जिन पर कमी ना हो। जाहिर सी बात है, लोग ऐसे परिवारों से भी बहुत सारे लोग हैं जो हैंड टू माउथ परिवार हैं। उन परिवारों से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं और लंबी पढ़ाई करने के बाद और सारी चीज़ें करने के बाद स्थितियां ये नहीं होती कि परिवार से वो इतने भारी भरकम फीस मांग सकें। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इस पे सरकारों को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बात और निकल कर आ रही है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन जब आयोग ने प्रस्ताव भेजा है शासन को, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से 4 एजेंसियों को शामिल करने की बात कही गई है तो ये फीस ना बढ़े। फीस बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, भले ही 3 गुना ना हो, 2 गुना हो, 1.5 गुना हो, लेकिन फीस बढ़ेगी ये लग रहा है और ये कतई अच्छा नहीं, बढ़िया नहीं है। फीस नहीं बढ़नी चाहिए और ताकि जो परीक्षार्थी उनकी जेब पर बोझ ना पड़े। इस तरह की ये एक अपडेट निकल कर आ रही थी। हम तो चाहेंगे जो फीस पहले ली जा रही थी 600 वही होनी चाहिए,
और किसी वजह से अगर 600 भी नहीं है तो उसमें कम से कम इतना इजाफा हो कि जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ना बने किसी के। भाई आपकी 600 है, आप 800 700 बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कतई न्याय संगत नहीं कि आप किसी फीस को 600 से बढ़ाकर 1700 करें, 1200 से लेकर सीधे 3400 बहन करें। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्रम में तो महंग इस क्रम में तो कोई भी चीज नहीं बढ़ती जिस क्रम में आप फीस बढ़ा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, और इसका हम अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोचर बहुत करते हैं। ये गलत है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह की अगली अपडेट्स जो होंगी उनको लेकर के फिर हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।